के लोग ना तो कोर्ट में है ना कहीं है, इन्होंने सब अपनी अपने अपने जगह अपने अपने लोग बैठा रखे हैं। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं आप लोग, देखिए ये सही कर रहे हैं हम लोग, इससे और क्या, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं हम लोग। हमें जेल जाना पड़ा जेल भी जाएंगे हम। महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, सब लोग गए थे न्याय के लिए, हम भी लोग जेल जाएंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा। गलत अफवाह फैला रहे हैं देश में। नहीं, ये राहुल गांधी जी ने जेल में डाल देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने एविडेंस दिया है अपना, बिल्कुल साक्षात प्रमाण दिया है। अगर वो झूठे हो तो राहुल गांधी जी को क्यों नहीं वो अरेस्ट करवाते, क्यों नहीं कंप्लेंट करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अगर राहुल गांधी गलत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कंप्लेंट नहीं कर रहे राहुल गांधी के ऊपर? अगर प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी वोट चोर बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी क्यों उन पे आरोप, क्यों उनको पुलिस को नहीं पकड़ रहे हैं उन्हें? बीजेपी के नेता है, दो वोट डाल लेने के, दिल्ली में भी और बिहार में भी। बीजेपी के नेता सब, कोई नेता नहीं है बीजेपी के, सब चोरी, वोट की चोरी से सब विधायक सांसद बने हैं। कोई सच्चा नेता नहीं है इसमें। अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हमारा नेता है। ईवीएम में तो कोई दिक्कत नहीं है। ईवीएम का सारा बड़ा, सबसे बड़ी दिक्कत ईवीएम में चल रही है, ईवीएम मशीन में चल रही है दिक्कत है। एक ही आदमी, ब्राजील से एक लड़की, ब्राजील जिसने कभी इंडिया का मुंह नहीं देखा, उसकी 22 वोट गुजरात में कहां से आ गई? हरियाणा में कहां से आ गई? वहां पे बताइए। तो ईवीएम का भी मुद्दा है आप लोगों का? ईवीएम का भी मुद्दा है हमारा। बिहार में क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? बिहार में इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने, हमारे राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव जी वहां पर जाकर लगातार उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मजबूती से, प्रचंड बहुमत से वे जीत रहे हैं। इस बार हम बीजेपी को चोरी नहीं करने देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिहार में बीजेपी का डंका बज रहा है, 15% वोट बढ़ा है। सब झूठ है, मोदी मीडिया की अफवाह है, डंका नहीं बज रहा है। चुनाव पलट चुका है, बिहार में चुनाव बिल्कुल बदल गया है, बहुमत से जीत रही है बीजेपी। भैया बीजेपी के नेता प्रचार भी नहीं कर पा रहे, जूता चप्पल खा के वहां से निकल रहे गली से अपनी। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बक्सर के एक नेता है, उन्होंने पहले तो दिल्ली में वोट डाला, वो बीजेपी पूर्वांचल सेल के द्विवेदी जी जो है वो, उन्होंने पहले तो ओझा जी ने पहले तो वोट डाली बिहार में, पहले वोट डाली दिल्ली में, उसके बाद गए और वोट डाली उन्होंने बिहार में। इसी तरीके से बुराड़ी विधानसभा के अंदर में राकेश सिन्हा जी है। इस तरीके से ये बीजेपी के नेता इस वोट चोरी में संलिप्त है और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे नेताओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, जब फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं तो हमारे इलेक्शन होने चाहिए। रिटेन कर लिया है।
जल हाइड्रोजन पंप के माध्यम से। मैं तो चाहता हूँ हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इन वोट चोरों को सबक सिखाना चाहिए। राहुल जी ने मांगा था जवाब चुनाव आयोग से, अपना देख लो जवाब कौन दे रहा है? बीजेपी के कठपुतली दे रहे हैं, बीजेपी के चमचे जवाब दे रहे हैं। तुम्हारी क्या औकात है जो राहुल गांधी जी के जवाब दे दो आप? राहुल गांधी जी मुद्दों के साथ बात करते हैं, तुम जैसी बात नहीं करते। देखा नहीं अभी फरवरी में वोट डाली दिल्ली में, नवंबर में वोट डाले बिहार में जाके। राहुल गांधी जी कहते हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। राहुल गांधी जी जब तक उनसे कर रहे हैं मोदी जी से, और हरियाणा का चुनाव कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। हरियाणा का चुनाव इसलिए कैंसिल करने की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि वो बीजेपी सरकार जो इन्होंने चोरी करके सरकार बनाई है, पहले तो इन्होंने सरकार बनाई थी महाराष्ट्र में चुनाव चोरी करके, अब फिर बना ली इन्होंने बिहार उसमें हरियाणा में। अब बिहार की बारी है। 25 लाख वोटरों का जो इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है वो राहुल जी ने कल चुनाव आयोग तक आप लोग पहुंच भी नहीं पाए। एक बात तो बताओ, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस का ही देखिए आपने, जब कांग्रेस की सरकार थी आज से 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार जब होती थी तो सारी मीडिया सारी व्यवस्था स्वतंत्र होती थी। आज मोदी के सामने नतमस्तक होती है सारी व्यवस्थाएं। इस तरीके से आप मैं चाहता हूँ इनको जवाब कराना, जवाब मिलेगा। ये राहुल जी के वो सिपाही है, सड़क से लेकर संसद तक वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। वो कह रहे लगातार राहुल जी। अरे राहुल जी ने कल खुलासा कर तो दिया, 10 बूथ पे 22 वोट। ऐसे पता नहीं चल हरियाणा में कितने 10 बूथ होंगे जहाँ 22 वोट होंगी। ब्राजील की मॉडल वोट डालती है आके यहाँ पे। अरे शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों, आपको इतनी भी ओछी हरकत मत करो ताकि चुनाव चोरी करके सरकार बनाते हो आप। अगर आप में हिम्मत है ना तो 1 to 1 बैलेट पेपर से चुनाव करके देखो। जो देश की खुद आप देश को तोड़ना चाहते हैं इस तरीके की देश को जोड़ना, देश को कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी गांधी विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सर्वधर्म संपन्न सभी लोगों का मान सम्मान किया जाता है। क्या कर रहे हैं? ये संघर्ष हो रहा है, ये वोट चोरी के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से हमारे पार्थ शुक्ला जी आए हुए हैं। यहाँ पर लगातार वो आवाज उठा रहे हैं। जब तक हमारी आवाज को सुनेगा नहीं तब तक हम इस संघर्ष को करते रहेंगे लगातार। और अब दोबारा वोट, अब बिहार में चुनाव आ रहे हैं, देख लेंगे हम कौन वोट चोरी करता है। इस बार हम अपने बूथ पे कड़ी नजर रखेंगे। जैसे ही वोट चोरी होगी हम चुनाव रुकवाएंगे, दोबारा चुनाव करवा देंगे। तो चुनाव का बाइकआउट कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है तो। चुनाव को बाइकआउट नहीं, चुनाव आयोग को बाइकआउट करना है। चुनाव आयोग के अधिकारियों को बदलना है हमें। लाखों करोड़ों रुपए लोग लेकर भाग गए। लेकिन आप लोग कोर्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर ऐसा गड़बड़ है, दिक्कत है तो भैया कोर्ट भी सब इन्हीं ने अपने लोगों को बैठा रखा है कोर्ट में। हमारे जनता